हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई रितेश निगम, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ खास। तो डरने की क्या है बात। हाँ, तो करते हैं पॉलन एलर्जी की शुरुआत। वाह, क्या राइम बना दिया आपने। हाँ, तो पॉलन एलर्जी अपन करने वाले हैं आज। हम लोगों ने ये मेल गैमेट बना के तो देख लिया था कि उस पर एंटाइन, एक्साइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होते हैं। स्ट्रक्चर ये कुछ था। ऊपर कुछ स्कल्पचर वाले डिजाइन वाले स्ट्रक्चर थे। जहाँ पे खाली था उसको जर्म पोर कहते थे। ये है हमारा। कुछ याद आ रहा होगा। हाँ, तो ये क्या करता है कि ये एलर्जी भी करता है, पॉलन एलर्जी, इसलिए इसका नाम है पॉलन एलर्जी। तो क्या हुआ था कि एक वीड थी, पार्थेनियम, जिसे कहते हैं कैरेट ग्रास। ये क्या हुआ कि जैसे बाहर से पहले हमें जो सामान बाहर से मंगवाने पड़ते थे कि हमारे यहाँ पे नहीं खाने के लिए हुआ करता था, तो बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो वही चीज़ पार्थेनियम, ये एक वीट है, एक तरह का वीट है, वीट एकदम नहीं है। तो पार्थेनियम जिसे हम कैरेट ग्रास कह रहे हैं, और हमने कहा ये एक वीड है। और तो ये आ गया था जब हम लोग वीट को अपने यहाँ मंगवा रहे थे, तो इम्पोर्ट केम along with किसके साथ, इम्पोर्टेड वीट को हम लोग मंगा रहे थे, तो उसी के साथ में ये भी आ गया था। तो हमारा आज पॉइंट वैसे क्या है कि पोलन एलर्जी, तो पोलन एलर्जी करता है। तो अगर हम लिखें हैं कि जैसे हमारे पास पोलन है, पोलन उड़ रहा है, तो अगर हम उसको इनहेल करते हैं, इफ क्या यार, पोलन इनहेल किए, इनहेल करने से क्या होगा, इससे हमको एलर्जी हो जाएगी। टॉपिक का नाम है पोलन एलर्जी ना। पोलन को इनहेल करने से हमको एलर्जी हो जाएगी। कैसी एलर्जी, हमारी एनसीईआरटी में नाम दिया ब्रोंकाइटिस एंड ऑल्सो एज वेल एज अस्थमा। और क्या आपको पता है कि ये जो है फर्टिलाइजेशन होता है कहीं कहीं 2 सेल स्टेज में और 3 सेल स्टेज में कहीं कहीं होता है। तो 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज होता क्या है एक्चुअली, ये जो पोलन है हमारा, ये पोलन जाके अब गिरेगा स्टिग्मा पे। हम लोगों ने पोलन तो बना लिया था, तो पोलन ये जो जाकर गिरेगा स्टिग्मा पे। तो 60% जो सेल में होते हैं, 60% में होते हैं कि 2 सेल स्टेज में ये होते हैं। इसका फर्टिलाइजेशन 2 सेल स्टेज में होता है। और 40% में ऐसे हैं कि 3 सेल में होता है, 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज इसमें होता है। 2 सेल स्टेज में एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। वैसे ही यहाँ 3 सेल स्टेज में एक होता है वेजिटेटिव सेल प्लस 2 होते हैं मेल गैमेट्स। इसी को कह रहे हैं 3 सेल स्टेज। और ये 3 सेल स्टेज ये डायरेक्ट पोलन से ही नहीं आती, ये 2 मेल गैमेट डायरेक्ट नहीं। जब ये जाता है स्टिग्मा पे गिरता है, यही पोलन आके स्टिग्मा पे गिरा, तो यहाँ से जैसे ही ये पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी, उसके बाद में ये इसमें हो जाएगा डिवीजन, ये बना लेगा 2 मेल गैमेट, के बाद में आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ पोलन। तब तक के लिए जय हिंद,